वेलकम बैक टू द चैनल। ये टूल्स का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में, माइक्रोमीटर और भी टूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, आईटीआई स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और बार बार रिवाइज करते रहना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड। हम बात करते हैं इस वीडियो में फर्स्ट टूल के बारे में। वो हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। आपने माइक्रोमीटर देखा होगा, इस तरीके का कुछ माइक्रोमीटर होता है। इसके मैं सबसे पहले पार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। पीडीएफ को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये है आपका माइक्रोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक स्क्रू टाइप का लगा रहता है। जब हम कोई भी चीज़ मेज़रमेंट करते हैं तो हम रैचेट का प्रयोग करते हैं। रैचेट आवाज़ करता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारा माइक्रोमीटर टाइट हो गया है, ठीक है। ये होता है थिम्बल। यहाँ ये लाइनें होती हैं जिससे कि ये स्लिप ना हो और अच्छे से हम इसको टाइट कर सकें। इसको थिम्बल बोलते हैं। इस पर एक स्केल होता है। यहाँ पे इसकी जो ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे थिम्बल होता है। थिम्बल स्केल इसे बोला जाता है, जो थिम्बल पर बना हुआ होता है। ये होता है मैन स्केल। यहाँ पे भी मार्किंग लिखी हुई होती है जो मैन स्केल कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे एक नट होता है जो आपने देख रहे हो, ये लॉक नट। इससे क्या होता है, जब भी हम किसी जॉब को इसमें मेजरमेंट करते हैं, इसमें लगाते हैं, तो लॉक नट हम टाइट कर देते हैं जिससे कि जो स्पिंडल है वो आगे पीछे ना हो, जॉब हमारा टाइट लगा रहे, ठीक है। ये फ्रेम होता है। पूछ लिया जाता है कि जो माइक्रोमीटर है उसका फ्रेम किस का बना होता है, तो आपको याद रखना है कि वो बना होता है कास्ट आयरन का। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ये एनविल होती है जो फिक्स होती है अपनी जगह, ठीक है। स्पिंडल ये होता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। हम इसको आगे पीछे मूव करा सकते हैं, ठीक है। स्पिंडल पूछ लिया जाता है किस स्टील का बना होता है, तो आपको याद रखना है क्रोमियम स्टील का बना होता है। कोई भी जॉब यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी जॉब लगा लेते हैं जिससे कि स्पिंडल को टाइट कर देते हैं जिससे कि ये जॉब फिक्स यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट लिया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन माइक्रोमीटर से क्या पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन माइक्रोमीटर से पूछा जाता है कि जो माइक्रोमीटर है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो आपको याद रखना है कि जो माइक्रोमीटर है वो वर्क करता है नट एंड वोल्ट के सिद्धांत पर। माइक्रोमीटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ नट एंड बोल्ट। जो हम नट एंड बोल्ट का सिद्धांत होता है, नट कसते हैं बोल्ट में, तो उसी सिद्धांत पे हमारा पूरा माइक्रोमीटर काम करता है। माइक्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो आपको ये भी याद रखना है, पाल्मर नाम के वैज्ञानिक थे, जैसे पामर भी कभी कभी लिख के आता है। तो इन्होंने माइक्रोमीटर की खोज की थी। माइक्रोमीटर क्या है? सबसे छोटी माप लेने वाला औजार। इससे छोटी माप कोई और दूसरा औजार नहीं है जो इससे छोटी माप ले सके। सबसे छोटी माप ले सकता है, इसीलिए इसे माइक्रोमीटर बोला जाता है। सबसे छोटी माप लेने वाला औजार इसे बोला जाता है, माइक्रोमीटर को, ठीक है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने थिम्बल देखा है, ठीक है। थिम्बल क्या होता है? जो थिम्बल होता है ना, उसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक थिम्बल में दो तरह के माइक्रोमीटर होते हैं, एक मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है, एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थिम्बल बना हुआ है। थिम्बल के अंदर क्या होता है? चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक थिम्बल का मतलब क्या है? एक थिम्बल इसको मैं घुमाऊँ, ठीक है। ये एक थिम्बल इस तरीके से मैं इसको घुमाऊंगा, एक थिम्बल को, ये घूमता है, रोटेट करता है। तो एक बार रोटेट करने पर कितनी चूड़ियाँ चलता है, ये चीज़ है। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि मीट्रिक जो माइक्रोमीटर होता है उसमें एक थिम्बल में कितनी थ्रेड आती हैं। एक थिम्बल में 20 चूड़ियाँ होती हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर में। और ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात करता है तो एक थिम्बल घुमाने पर 40 चूड़ियाँ चलता है। कितनी चूड़ियाँ चलता है? 40 चूड़ियाँ चलता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है अगर आपको समझना है कि जो माइक्रोमीटर है वो मेजरमेंट कैसे करता है। तो एक थिम्बल घुमाने पर जो मीट्रिक माइक्रोमीटर है वो 20 चूड़ियाँ चलता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, एक थिम्बल घुमाने पर
40 चूड़ियाँ चलता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से हम लीस्ट काउंट को काउंट करते हैं, इसी से हम अल्पतमांक निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्पतमांक समझना भी ज़रूरी है और पता होना भी ज़रूरी है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। थिम्बल है, थिम्बल को घुमा सकते हैं, घूमता है ये, हमने अभी आपको बताया। इसमें मेज़रमेंट लिखा हुआ होता है, इस तरीके से मेज़रमेंट लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके आगे मैन स्केल होता है, उसमें इस तरीके से मेज़रमेंट लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि एक थिम्बल घुमाने पर कितनी थ्रेड चलता है, 20 थ्रेड चलता है, 20 चूड़ी चलता है। और एक भाग की एक चूड़ी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है 1/2 mm होती है। ठीक है, तो अगर एक थ्रेड की वैल्यू 1/2 mm होती है, आधा mm होती है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर के जो थिम्बल होता है उसमें 50 भाग होते हैं। तो अगर मैं 50 भाग की बात करूंगा तो 50 भाग बराबर 1/2 mm हो जाएगा, क्योंकि एक चूड़ी चलती है मतलब कि 50 भाग चलते हैं, तो 50 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 mm हो जाएगा। अगर मैं एक भाग की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक भाग की वैल्यू निकालूंगा तो जो ये 50 है वो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर हो जाएगा 1/100 mm। कितना हो जाएगा, 1/100 mm। अगर मैं 100 का डिवाइडेशन करूँगा तो इसकी एक भाग की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी फ्रेंड, कितनी निकल के आ जाएगी, 0.01 mm। ठीक है, ये निकल के आ जाएगी। तो एक भाग की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0.01 mm निकल के आ जाएगी। ये मीट्रिक माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट है फ्रेंड। क्या है, लीस्ट काउंट, कि एक भाग बराबर क्या निकल के आया है, 0.01 mm निकल के आया है। मतलब कि 1 mm का 100वां हिस्सा हम माइक्रोमीटर से मेज़रमेंट कर सकते हैं। 1 mm का 100वां हिस्सा हम माइक्रोमीटर से मेज़रमेंट कर सकते हैं। आप 1 mm लीजिए, 1 mm को 100 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 100 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 100 पार्ट उसके कर लीजिए। उस एक पार्ट की वैल्यू जो होगी वो हम माइक्रोमीटर से मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसे सबसे छोटी माप लेने वाला औजार कहा जाता है। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूंगा तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा हम मेजरमेंट कर सकते हैं माइक्रोमीटर से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा पूछा जाता है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितनी होती है। अगर mm में पूछता है तो 0.01 mm, अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 0.001 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात करता हूं तो उसमें क्या है, 1 इंच बराबर 40 चूड़ी होती हैं। अगर मैं एक चूड़ी की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 1/40 इंच। अगर एक थिम्बल की बात करता हूं, एक थिम्बल बराबर एक दांता, एक स्पिंडल। ठीक है, जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है इसके थिम्बल में 25 भाग होते हैं, 25 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 25 भाग होते हैं। अगर मैं एक भाग की वैल्यू निकालूंगा तो एक भाग की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, एक भाग की वैल्यू 1/1000 इंच। क्या निकल के आएगी, 1/1000 इंच निकल के आएगी। फ्रेंड याद रखना है, ये जो आपका ये जो साइन होता है ना, किसी भी, जैसे मैंने 1 लिखा और इस तरीके से इस पे लगा दिया तो ये इंच का साइन होता है। ये कहीं भी लगा हुआ आपको मिले तो आप समझ जाइए कि ये वैल्यू किस में लिखी है, इंच में लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट पूछता है वो आपसे, तो आपको याद रखनी है 0.001 इंच, 0.001 इंच होती है। आई होप कि आपको माइक्रोमीटर थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि माइक्रोमीटर क्या होता है, सबसे छोटी माप लेने वाला औजार है, जिसमें ये आपका फ्रेम होता है, स्पिंडल होता है, थिम्बल होता है और रैचेट होता है, लॉक नट होता है। इनके बारे में, इन पार्ट्स के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। आपको याद रखना है, माइक्रोमीटर की खोज किसने की थी, जीन पालवन ने इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी माप लेने वाला औजार है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। अगर ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात करता है तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है 0.001 इंच। 1 इंच का 1,000वां हिस्सा भी माप सकते हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर द्वारा। ठीक है, देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होती है 0.01 mm या 0.01 सेंटीमीटर। ब्रिटिश माइक्रोमीटर की कितनी होती है 0.001 इंच। अगर हम फ्रेंड बात करते हैं वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर भी होता है और वर्नियर ब्रिटिश माइक्रोमीटर भी होता है। वर्नियर अगर लगा हुआ आ रहा है तो वर्नियर से और ज़्यादा छोटी माप ली जा सकती है। अब देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट है ना वो कितनी है 0.001 mm, यानी कि आप 1 mm लीजिए और उसके 1000 हिस्से कर लीजिए, 1 mm को 1000 हिस्सों में बांट लीजिए। उस एक हिस्से की जो मान होगा ना वो हम वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर द्वारा माप सकते हैं। आप सोचिए, अभी आप स्केल उठाइए और देखिए 1 mm कितना छोटा होता है। उस 1 mm का 1000वां हिस्सा हम वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। अगर ब्रिटिश में पूछेगा तो 0.001 इंच हो जाएगा। 1 इंच का 10,000वां हिस्सा हम वर्नियर ब्रिटिश माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्नियर माइक्रोमीटर 0.01 mm या 0.0001 सेंटीमीटर, वर्नियर ब्रिटिश माइक्रोमीटर 0.0001 इंच, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। मीट्रिक माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो पिच होती है वो 0.5 mm की होती है, यानी कि 1/2 mm की होती है, आधा mm की होती है। जो थिम्बल होता है इसमें क्या होता है 0 से 50 तक खाने बने हुए होते हैं। जो थ्रेड होता है वो 1 सेंटीमीटर में 20 चूड़ियाँ चलता है। अगर ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात करूँगा, जो पिच होती है वो 1/40 इंच की होती है। जो थिम्बल होता है उसमें 0 से लेके 25 तक खाँचे बने हुए होते हैं। और जो थ्रेड होती है वो 1 इंच में 40 होती हैं। कितनी होती हैं 40 चूड़ियाँ होती हैं। तो आपको फ्रेंड वीडियो समझ में आई होगी। आई होप कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई भी डाउट अगर आपका है बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और इस वीडियो को बार बार रिवाइज़ कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर ये आपको PDF चाहिए तो मैं PDF प्रोवाइड आपको कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं इस PDF को वहाँ शेयर कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।